या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण राजस्थान के शिव शक्ति की उपासना से सराबोर पावन वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले से 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा तहसील से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित माता बाढ़ी गांव में स्थित शक्तिपीठ मातृपुर सुंदरी के श्री चरणों में। माँ के भक्ति और महात्म्य का अनुभव उनकी शरण में आने वाले हर भक्त को प्राप्त होता है। त्रिपुरा के गर्भगृह में मातृपुर सुंदरी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के त्रिगुणात्मिका रूप का प्रतीक है। उन्हें भोग और मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। इन्हें षोडशी देवी भी कहा जाता है। यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी की पाश, अंकुश, धनुष, बाण जैसे कई विविध आयुधों से युक्त 18 भुजाओं वाली श्याम वर्णा भव्य तेज युक्त रूप सभी को मोहित कर देता है। इनके चारों ओर 9-10 छोटी मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा या 10 महाविद्या कहा जाता है। मूर्ति के नीचे काले चमकीले संगमरमर पर श्री यंत्र की विशिष्ट महिमा है। सबसे विस्मित कर देने वाली बात यह है कि माँ अपने जागृत रूप को त्रिकाल समय के अनुसार भक्तों को दर्शाती है। सुबह माँ के बाल या कुमारी का सौम्य रूप की झलक आप देख पाएंगे। वहीं दोपहर उनका आकर्षक यौवन रूप तो संध्या काल में उनके प्रौढ़ रूप के दर्शन स्वयं भक्त अनुभव करते हैं। यहाँ की पूजन विधि शंकराचार्य पद्धति से की जाती है। चैत्र महीने की गुप्त नवरात्रि और वासंती महीने की प्रकट नवरात्रि के समय माँ त्रिपुरा की अद्भुत छटा, मनमोहक श्रृंगार, चारों और उनके प्रताप का प्रभाव, भजन, कीर्तन, अनुष्ठान, हवन और जयकारे मानो हर कण कण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करवाकर हर भक्त को रोमांचित कर अपनी कृपा बरसाती हैं। मंदिर में फैले जवारे अखंड ज्योति के प्रकाश में माँ के तेजोमय रूप की शरण में हर मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ गृहस्थ माँ के सगुण रूप की पूजा करते हैं, वहीं साधु सन्यासी माँ के निर्गुण रूप की आराधना करते हैं। सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की हरियाली में स्थित शिवपुरी, शक्तिपुरी और विष्णुपुरी नाम के 3 दुर्गों के बीच स्थित तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर शीघ्र फलदायी माँ त्रिपुर सुंदरी अपनी कृपा बरसा रही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष राजा के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद सती के शव को लेकर क्रोधित भगवान शिव महाकाल का रूप ले चुके थे। उस समय भगवान विष्णु ने तीनों लोकों के कल्याणार्थ सुदर्शन चक्र से सती के शव को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक है माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जो सती के पीठ के अस्तित्व का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक माँ त्रिपुरा के श्री चरणों में शीश नवाकर ही युद्ध प्रयाण करते थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी माँ त्रिपुर सुंदरी। यही असीम श्रद्धा वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी विद्यमान है। इस शक्तिपीठ की उपासना और संरक्षण की जिम्मेदारी राजस्थान के स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी श्री हरिदेव जोशी ने ली थी। कई प्रतिष्ठित राजनेता अपनी सिद्धि की चाह लिए मां के चरणों में नतमस्तक होते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री
रहे, उस टाइम पर 2 बार माँ के दर्शन के लिए पधारे। उसके बाद अभी हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हमारे यहाँ पधारे और हमारे हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत जी भी माँ के दरबार में पधारे। 16वीं शती में पांचाल जाति के समुदाय द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। तभी से मंदिर का प्रबंधन, व्यवस्थापन और संचालन पंचाल जाति द्वारा ही संभाला जाता है। इस परिसर के अंदर जितने भी आने वाले दर्शनार्थी हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए पंचाल समाज का हर बंधु, हर बच्चा वो निरंतर समर्पण की भावना लिए हुए यहाँ पर कार्य करता रहा है। पंचाल समाज का एक एक बंधु, चाहे उसके पास में इतना धन हो या नहीं हो, लेकिन माँ के प्रति वो समर्पित भाव है कि उन्होंने 31,000, 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसा कर करके इस मंदिर को यहाँ पर निर्मित करवाया है। और सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर शायद विश्व का पहला मंदिर होगा कि जहाँ पर इसकी प्रत्येक शिला जो बंधु हैं, पंचाल बंधु, उन्होंने यहाँ पर स्थापित की और उस प्रत्येक शिला का जिस तरह से माँ की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस तरह से यहाँ की प्रत्येक शिला का प्राण प्रतिष्ठा करके नींव से शिखर तक यह मंदिर का निर्माण करवाया गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसीलिए देश विदेश के भक्त गणों का तांता यहाँ सदैव लगा रहता है, क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी सभी की झोली भर देती है। उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मनोकामना हम करते हैं, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।